दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली के लोगों को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का तोहफा दिया है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाके में बनाए गए इस जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। कृष्णा नगर विधानसभा अंतर्गत गीता कॉलोनी 4 ब्लॉक में शुरू किए गए जन आरोग्य मंदिर का केंद्रीय राज्य मंत्री व पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, पार्षद संदीप मौजूद थे। इस मौके पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सभी चुनावी वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि आज पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाके में 81 जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जनता को समर्पित किया जा रहा है। पिछले 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 300 से ज्यादा जन आरोग्य मंदिर शुरू हो चुका है। मैं दिल्ली वालों का, दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार चुन के दी है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में रेखा जी कर रही हैं। उनके आने के बाद जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था वो सब तो पूरा कर ही रही हैं। उसके अलावा भी एक वो समय था जब सड़क के ऊपर पोटा केबिन लगा के और भ्रष्टाचार हो रहा था इस नाम पे कि हम लोगों का इलाज करेंगे। और अब तक आज रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री 81 आरोग्य मंदिर का उद्घाटन कर रही हैं, जनता को समर्पित कर रही हैं। और अब तक ये 300 से ज़्यादा पिछले 11 महीने में आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से था उसको ठीक करके उसी को सुचारू रूप से काम करने का सिस्टम बनाया। यहाँ पर खून की जांच भी पूरी होगी, इसके साथ साथ अन्य जांच भी अगर कोई होनी है और अगर वो बाहर से भी होनी है तो उसको यहाँ से लिख के दिया जाएगा तो मुफ्त में होगी। यहाँ पर डॉक्टर्स, विशेष तौर से गायनोकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन, और यहाँ पर जो भी प्राइमरी केयर चाहिए किसी भी पेशेंट को, यहाँ के आसपास के निवासी को, सब मिलती है। हमारे यहाँ के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल जी, जो कि स्वयं भी बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी देखरेख में इस हमारे ईस्ट दिल्ली की बात करूं अगर मैं तो 17 आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं और किशन नगर विधानसभा में भी 4 आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। सर, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि आप लोग नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं, पुराने में ही रंग रोगन करके नाम बदलने की आप लोग को आदत है, नाम बदल के उद्घाटन कर रहे हैं। जो बदलाव क्या हुआ इसमें? जो उन्होंने, उनकी मानसिकता और हमारी मानसिकता उनके प्रश्न से समझ में आती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते थे जो उन्होंने नहीं किया और उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार किया। हमारे पास ऑलरेडी नगर निगम और दिल्ली सरकार का, अब आप बताइए इस बिल्डिंग में क्या कमी है? अगर यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं बढ़ा दी जाएं और उनका मॉनिटरिंग ठीक हो जाए और यहाँ पर जो उनके समय में, आम आदमी पार्टी के समय में, यहाँ पर पेशेंट तो आता था अगर उसको जरूरत होती थी, पर डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो हमारी जनता को डॉक्टर और दवाइयाँ चाहिए, जिसकी व्यवस्था रेखा जी की सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 1000 का वायदा किया था, 250 भी नहीं खोले, और जो खोले भी सड़क के ऊपर पोटा केबिन लगाए। 1 रुपए अगर एक पोटा केबिन की कॉस्ट आती है तो उस पर 1000 रुपए का उन्होंने बिल किया, उस पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। और उसके साथ साथ वहाँ का सिस्टम ऐसा कर दिया कि डॉक्टर जितने पेशेंट देखेगा उतने पैसे मिलेंगे, तो फर्जी लिस्टें बनती रही, जो बाद में जांच में भी स्पष्ट हुआ है। तो आम आदमी पार्टी अपने मॉडल को सोचे उन्होंने क्या किया। कितना आरोग्य मंदिर आपके विधानसभा में शुरू हुआ? ये चौथा है, क्या खाते थे? ये आज चौथा है और 4 ब्लॉक गीता कॉलोनी में शुरू हुआ। इसके पहले 3 और शुरू हो चुके हैं। मैं सबसे पहले, आपका सवाल जरूर होगा, मैं ही बताता हूँ किस प्रकार से पुराने ये मोहल्ला क्लिनिक से फर्क है। आप देखिए, पहले एक मोहल्ला क्लिनिक या तो पोटा केबिन में थे या किराए के मकानों में थे, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्वालिटी कंट्रोल होता है हमारा NABH वाल, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं था। ये क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से एक परमानेंट बिल्डिंग है जो दिल्ली सरकार की IMCD की है, उसमें खुला है। दूसरी बात,
यहाँ मिनिमम पीएचसी में 2 MBBS डॉक्टर होंगे, साथ में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, थेरेप्यूटिक, मतलब प्रिवेंशन का भी है, यहाँ वैक्सीनेशन भी है। पहले में कोई वैक्सीनेशन नहीं था। उसके बाद डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए प्रिवेंटिव इलाज है, जिससे कि डायबिटीज़, बीपी का पहले से ही पता चला, इनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है योगा का। चौथा है वेलनेस। ये 4 प्रिवेंटिव पार्ट यहाँ पे शुरू होंगे। और इसके बाद कैंसर के लिए वैक्सीन लगना, कैंसर का डिटेक्शन का, वो भी एक प्रिवेंशन का पार्ट है, जो अब होगा। जो पहले उन कोटा केबिन में सवाल ही नहीं था। उनमें क्या था, एक डॉक्टर था, पर्ची लिखता था, कुछ जांच बाहर हो जाती थी, कुछ दवाइयाँ दे दी जाती थी, और दवाइयाँ भी जो कॉमन दवाइयाँ हैं वही, सिर्फ तो खांसी बुखार के अलावा कुछ नहीं मिलता था। और इसमें CAG रिपोर्ट में दिल्ली विधानसभा में जो पेश हुई पिछले असेंबली सेशन में, आपने देखा कि उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया। जो फर्जी, एक ही नंबर पर बहुत सारी जांच हुई, एक ही नंबर पर बहुत सारे मरीज देखे गए, मतलब फर्जीवाड़ा उसका बेसिस था। क्योंकि डॉक्टर एक पर्ची लिखने के पैसे मिलते थे, ऐसे जांच करने के पैसे मिलते थे, तो इसीलिए उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा पाया गया। यहाँ परमानेंट डॉक्टर है, ये दूसरा बड़ा फर्क है। इसके अलावा जो इलाज जो डॉक्टर देंगे, साथ में दवाई मिलेगी, जांच होगी, सारी यही होगी, बड़ी से बड़ी जांच यहाँ होगी। और उसके बाद जहाँ अगर मैटरनिटी सेंटर है यहाँ इसके अलावा पंचकर्मा और आयुष का यहाँ पर है। इस तरह से इसमें फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। आयुष्मान आरोग्य दिल्ली में आज 81 खुल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय रेखा गुप्ता जी हमारी। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।